हाँ जी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है किसी कंपनी ए की। अर्निंग ऑफ द कंपनी कहता है 10 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। कंपनी की अर्निंग टोटल दे रखी है 10 लाख। अगर अर्निंग दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर भी दिए होंगे, तो भाई अर्निंग डिवाइड में नंबर ऑफ शेयर करने से ईपीएस मिलता है। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़े। सिंपल सी चीज़ है, ये जनरल नॉलेज की चीज़ है। कुछ चीज़ों को ऐसे ही सोचते रहिए। हो सकता है सॉल्यूशन में ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े, ठीक है, लेकिन ये सारी सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास में माना जाता है कि हाँ, कंसेप्ट क्लैरिटी पूरी है। और ये कंसेप्ट क्लैरिटी कब आती है? जब बार बार इसके कंसेप्ट को रिवाइज करवा जाए। ठीक है, एक बार पढ़ लिया और एक बार क्वेश्चन सोल्व कर लिया मतलब ख़त्म, ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उसके कंसेप्ट को बार बार देखते रहना पड़ता है, रिविजन करते रहना पड़ता है। ठीक है, कहता है अर्निंग ऑफ द कंपनी 10 लाख रुपए, डिविडेंड पेड आपके पास में 6 लाख रुपीज़ है। कहता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास में दे रखा है 2 लाख, तो नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है और अर्निंग दे रखी है, तो 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कर दो, ईपीएस मिल जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो ईपीएस की ज़रूरत पड़ी तो निकाल सकते हैं। 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कर दो, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 5 रुपये ईपीएस है। काम खत्म। अच्छा, डीपीएस निकालना है तो डिविडेंड पर शेयर निकाल सकते हैं। क्या टोटल डिविडेंड का अमाउंट दे रखा है? टोटल डिविडेंड का अमाउंट 6 लाख रुपीज़ है। मुझे पर शेयर अमाउंट निकालना है। क्या निकाल सकते हैं? बड़े आराम से सर, नंबर ऑफ शेयर है ना। तो कहता है 6 लाख डिवाइड बाई 2 लाख कर दो, कितना आया 3। तो 3 क्या हो गया? डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। तो सर ई और डी दोनों ही मिल चुके हैं। कहता है डी कितना है और ई कितना है? ये 5 रुपये और ये 3 रुपये। लो जी, कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ी सॉल्यूशन में तो ठीक है, नहीं पड़ी तो भी ठीक है। इसमें सोचने में कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है, 2 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद आपके पास में प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में पी रेशियो कहते हैं, वो 10 गिवन है। ठीक है जी, पी रेशियो का एक फॉर्मूला पता है ना, पीई रेशियो इज इक्वल टू आपके पास में 1 डिवाइड बाई के ई लिखवा है आपको समरी नोट में, तो याद होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी यूज़ हो जाता है ये। और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके पास में 20%, मतलब कि आर आपको गिवन है। ठीक है, पी रेशियो गिवन है तो इससे के ई भी निकल जाएगा। ठीक है, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के ई। कहते हैं पी रेशियो 10 है, 1 डिवाइड बाई के ई सामने चला जाएगा तो 1 डिवाइड बाई 10 कर दो, 1 डिवाइड बाई 10 परसेंटेज, मतलब कि के ई कितना होगा? 10%। ठीक है, तो आर 20% है, के ई 10% है। लो जी, निकल गया। ज़रूरत पड़ी तो नॉलेज हमने यूज़ कर लिया बेसिकली। कहते हैं कैलकुलेट करिए करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। देखिए, क्या कोई फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे? नहीं सर, किसके हिसाब से निकालना है ये तो कहा नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल का मतलब सर वही जो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में पढ़े थे। कहते हैं ईपीएस जैसे ही मिलता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं पी रेशियो से, याद हो तो। फॉर्मूला फॉर्मेट मैंने लिखवाया था। ठीक है, आपके समरी नोट्स में भी होगा कि ईपीएस से मल्टीप्लाई कर दो पी रेशियो, आपको एमपीएस मिल जाता है, मार्केट प्राइस पर से। तो अगर क्वेश्चन में ईपीएस गिवन है, जो कि गिवन है 10 लाख डिवाइड बाई 2 लाख मतलब कि 5 रुपये, और पी रेशियो भी गिवन है सर, कितना? 10। तो बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो ना दोस्त। आंसर निकाल लो 50 रुपये, काम खत्म। 5 इंटू 10 50 रुपये। इसके बाद कहते हैं कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ रिस्क क्लास, मतलब कि रिस्क क्लास का कैपिटलाइजेशन रेट। याद है ना, पढ़ा है लेक्चर में। क्या सर? के ही पूछ रहा है। रिस्क क्लास का कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कि के ई, शेयर होल्डर्स इक्विटी। कहता है के ई पूछ रहा है, के ई तो अभी अभी निकाल लिया सर। कहता है के ई का फॉर्मूला क्या होता है? पी रेशियो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के, या फिर के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो, दोनों अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। तो कहते हैं 1 डिवाइड बाई 10 करना था आपके पास में, इंटू 100 करने हैं, 10% आपके पास में आंसर था। तो कहता है के ई 10% है। कैसे आया? कहता है के ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी रेशियो, या फिर आप पी ई रेशियो, दोनों एक ही है। ठीक है, पी रेशियो इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई के यूज़ करें, दोनों एक ही फॉर्मूला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे पीछे बस इस तरीके से इंटरचेंज करते रहो तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो कहता है कोई भी एक फॉर्मूला याद रखो, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा 10%। ठीक है, पॉइंट में भी आंसर लिखो और परसेंटेज में भी लिखो। ऑलवेज मैंने कहा एग्जाम में 10% भी लिख के आओ और 0.1 भी लिख के आओ। क्लियर है? अच्छा, ये चीज़ तो आपके पास में क्लियर है। इसके बाद क्या पूछा? व्हाट शुड बी ऑप्टिमम, आपके पास में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम का मतलब सर एनालिसिस करेंगे क्या चीज़ सर? के ई और आर, जो ज़्यादा होगा उसे पैसा देना है। तो कहता है आर कितना है? 20%, और के ई अभी अभी निकाला 10%। तो कौन ज़्यादा है सर? कंपनी का रिटर्न ज़्यादा है 20%। तो क्या आपका यहाँ पे कहना होगा? सर सीधी सी बात है, हमारा तो कहना होगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी ज़ीरो, नहीं देना चाहिए क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमा रही है।
तो बस इसमें क्या कोई कैलकुलेशन पूछी, आंसर इज नो। इसने सिर्फ और सिर्फ पूछा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, तो हम कह देंगे 0 होना चाहिए। कोई कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी है। कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो 0 होना चाहिए बिकॉज आर जो है वो ज़्यादा है के से, और ब्रैकेट में लिख देना 20% इस तरीके से ज़्यादा है 10% से। तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग उनको मिल जाएगी, उनको हो पता चल जाएगा कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। क्लियर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा व्हाट शुड बी द मार्केट प्राइस पर शेयर एट ऑप्टिमल पे आउट रेशियो। ऑप्टिमल पे आउट रेशियो तो 0 है, 0 डिविडेंड 0 हो तब मार्केट प्राइस निकालने के लिए कह रहा है, कहता है यूजिंग वॉल्टर मॉडल। अच्छा, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से निकालना है, स्पेसिफिकली कहा है, लेकिन ध्यान रहे ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से। ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो हमने कहा ना, कहता है डिविडेंड पे मत करो, मतलब कि डी 0 रख के वॉल्टर मॉडल का यूज़ करते हुए आप मार्केट प्राइस निकालिए। तो सबसे पहले वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले P इज इक्वल टू डी प्लस आर डिवाइड बाई के होल डिवाइड बाई के ई माइनस डी। इस तरीके से याद रखा था हमने। D इज इक्वल टू 0 रखना है, D इज इक्वल टू 0 इसने खुद कहा ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वाला अमाउंट लेना है, मतलब कि 0। क्लियर है। तो 0 0 D की जगह 0 0 लिख दिया। R और के तो पता ही है 10% और 20%, वैल्यू पुट कर दिया। EPS आपको पता है 5 रुपये है, बस वैल्यू पुट करेंगे आपके पास में आंसर आ जाएगा 100 रुपये शेयर की प्राइस, और काम खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में खत्म। 4 क्वेश्चन आपके पास में पूछा से छोटे छोटे, 5 नंबर में आया था नवंबर 19 के अंदर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे जो कि 2020 नवंबर 2020 का है।